गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने, उस केस का नाम है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जयपुर वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि जब कभी भी हम इनकम टैक्स में अपनी केसेस को लड़ते हैं तो हमको उन सेक्शंस पे जिन पे हमारी लिटिगेशन होती है उनके मेमोरेंडम को हमें जरूर पढ़ना चाहिए कि वो सेक्शन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, किस ऑब्जेक्ट के साथ कोई सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। फ्रेंड्स, एक जनरल बात ये कही जाती है कि जब कभी भी हम किसी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते हैं तो हमको खाली इस तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं करना कि यदि हमको किसी स्टैट्यूट से हार्डशिप होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टैट्यूट जो है वो अल्ट्रा वायरस है, लेकिन हमको स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करते वक्त उसके ऑब्जेक्ट को देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या उसका वो ऑब्जेक्ट उस स्टैट्यूट के द्वारा पूरा हो रहा है। ऐसा ही प्रोविज़न जो है वो मैं आप लोगों के सामने इस केस के द्वारा डिस्कस कर रहा हूँ। एक प्रोविज़न था इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 143(1)(a) जो ये कहता है कि यदि एसएससी की सेक्शन 143(1)(a) में कोई एडजस्टमेंट की गई है जिसकी वजह से उसका टैक्स बढ़ गया। टैक्स कब बढ़ सकता है? जब एसएससी की जो इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई हो। सेक्शन 143(1)(a) में कोई एडजस्टमेंट की गई जिसकी वजह से एसएससी की इनकम इंक्रीज हुई तो उस केस में एसएससी को 20% जो है वो एडिशनल टैक्स देना है। और सेक्शन 143(1)(a) में ये भी लिखा हुआ है कि यदि एसएससी का लॉस कम हो जाता है उस केस में भी एसएससी को 20% का एडिशनल टैक्स देना है। ऐसा ही केस एसएससी का था। एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल करी। रिटर्न फाइल करते वक्त एसएससी ने कुछ आइटम्स पर 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया गलती से, जो कि पहले सालों में 100% ही क्लेम करना था, लेकिन बाद में कोई नया प्रोविजन आया था जिसमें एसएससी को उन आइटम्स पे खाली 75% डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करना था। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143(1)(a) का इंटीमेशन दे करके एसएससी के लॉस को कम कर दिया और एसएससी के ऊपर 8 करोड़ रुपए का टैक्स बनाया इस 20% के प्रोविजन को लेकर के। एसएससी ने 154 की एप्लीकेशन दायर करी, डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दी। एसएससी ने 264 की एप्लीकेशन सीआईटी के पास लगाई, जो कि सीआईटी साहब ने रिजेक्ट कर दी। एसएससी रिट में गया और रिट के अंदर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने एसएससी के फेवर में फैसला दिया। बाद में डिपार्टमेंट सिंगल जज के फैसले के अगेंस्ट डिवीज़न बेंच के पास गया और डिवीज़न बेंच ने डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन दिया कि ये 20% का एडिशनल टैक्स एसएससी के ऊपर लगना चाहिए। इसीलिए एसएससी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जो बेसिकली इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि क्या जब एसएससी का लॉस कम हो गया तब भी एसएससी को सेक्शन 143(1)(a) के मुताबिक 20% का एडिशनल टैक्स देना है या नहीं देना। तो इस चीज का फैसला करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जहां पे यदि एसएससी ने जो गलती की है, यदि वो गलती इंटेंशनली की है, यदि डिपार्टमेंट ये प्रूव करता है तो उस केस में एसएससी के पास 20% की लायबिलिटी बनती है। लेकिन जहां पे एसएससी की मिस्टेक बोनाफाइड है, जहां पे उसकी इंटेंशन जो है वो बैड नहीं है, वहां पे डिपार्टमेंट जो है वो 20% का टैक्स नहीं ले सकता। इस केस में जो एसएससी था उसने जेन्युइनली, वो पहले सालों में उसके ऊपर 100% डेप्रिसिएशन उसको मिल रहा था, लेकिन एक नया प्रोविजन आया था जो कि एसएससी से ओवरलुक हो गया था, इसलिए एसएससी ने डेप्रिसिएशन ज़्यादा क्लेम कर लिया था। बाद में एसएससी ने ये बात कही भी थी कि ये मुझसे गलती हुई है और मैंने जानबूझ के जो है वो ये नहीं किया है। और सारे सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है था सुप्रीम कोर्ट को कि एसएससी ने जो ये मिस्टेक बोनाफाइडली की है, उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के फेवर में ये डिसीजन दिया और एसएससी को सेक्शन 143(1)(a) के मुताबिक ये 8 करोड़ रुपए टैक्स नहीं देना पड़ा। फ्रेंड्स,
यदि हम सेक्शन 143(1)(a) की लैंग्वेज पढ़ें तो बिल्कुल हमको पढ़ के ऐसा लगता है कि एसएससी इस सेक्शन में कवर हो जाता है, और क्योंकि एसएससी का लॉस कम हो रहा था तो एसएससी की गलती की वजह से तो एसएससी के ऊपर टैक्स बनता है। लेकिन जब हम मेमोरेंडम को देखते हैं तो मेमोरेंडम में कहीं ना कहीं ऐसा हिंट मिलता है कि टैक्स इवेजन की प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए सेक्शन लाया गया। तो यहाँ पे एसएससी की कोई टैक्स इवेजन की मंशा नहीं थी। एसएससी एक रेगुलर टैक्स पेयर एसएससी था और उससे ये बोनाफाइड मिस्टेक हुआ था जिसकी वजह से उसने ज़्यादा डेप्रिसिएशन जो है वो क्लेम कर लिया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ facts and circumstances of the case, the Supreme Court decided in favor of the SSC and deleted the demand of 8 crore of rupees. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Rajasthan State Electricity Board Jaipur versus Deputy Commissioner of Income Tax, and this case has been decided on 19th March 2020. Thank you friends. Thank you.